हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है मॉडेम, और हमने ये देखा कि मॉडेम क्या है और उसके कुछ टाइप्स थे जो कि बेस्ड करते थे साइक्रोनाइजेशन पे, जिसमें हमने एसाइक्रोनस ट्रांसमिशन देखी मॉडेम की, और उसके बाद साइक्रोनस ट्रांसमिशन मॉडेम हमने देखा कि उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल मॉडेम। डिजिटल मॉडेम एक्सटेंडेड वर्जन है एनालॉग मॉडेम का। पहले एनालॉग मॉडेम यूज़ किए जाते थे, अब जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है तो उसे शिफ्ट किया गया है डिजिटल मॉडेम पे। सो डेफिनेशन देखते हैं कि डिजिटल मॉडेम क्या है। अ डिवाइस दैट अडॉप्ट्स डिजिटल सिग्नल फ्रॉम वन ट्रांसमिशन सिस्टम टू अनदर, कंट्रास्ट विद एनालॉग मॉडेम। जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे डिफिनेशन में है और आपको भी समझ आ गया होगा कि ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो हार्डवेयर मॉडेम्स हैं, हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ये डिजिटल सिग्नल रिसीव भी करते हैं और डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। इनके लिए डिजिटल कनेक्शंस लगाई गई हैं, डिजिटल तार बिछाई गई हैं जिसमें आजकल फाइबर ऑप्टिक्स हैं या जो उससे अच्छी केबल्स हैं ISDN की, वो वायर बिछाई गई हैं जिन पे डिजिटल डेटा ही ट्रेवल करता है। यानी पहले तो ओल्ड जो हमारी टेक्नोलॉजी थी एनालॉग मोडेम की, उसमें आपका जो मोडेम लगा होता था वो एनालॉग होता था आपकी, जो या वो डिजिटल होता था या वो मॉड्यूलेशन कर रहा होता था। वायर आपकी या एनालॉग होती थी। कंप्यूटर से डेटा आता था डिजिटल फॉर्म में। आपकी कंप्यूटर जितने भी हैं डिजिटल डेटा प्रोसेस करते हैं, डिस्क्रीट डेटा प्रोसेस करते हैं। तो वो आ जाता है मॉडेम के पास डिजिटल डेटा दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट होता था, एनालॉग से वो वायर में जाता था और फिर दोबारा अगले कंप्यूटर सिस्टम में वो दोबारा शिफ्ट होता था एनालॉग से डिजिटल में। तो ये पूरी कहानी थी। अब वो सिर्फ अब इसको मॉडिफाई कर दिया गया है और इसको डायरेक्ट आपका सिस्टम जो भी डेटा प्रोड्यूस करता है डिजिटल फॉर्म में वो जाता है आपके डिजिटल मॉडेम में थ्रू वायर, और फिर वो आगे शिफ्ट होता है। तो ये बिल्कुल उलट है एनालॉग मॉडेम का। इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, डिजिटल डेटा कनेक्शंस यूज़ किए गए जिसमें डिजिटल फ़ोन लाइंस आ जाती हैं। यानी लोकल टेलीफोन कंपनीज आर अपग्रेडिंग फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल लाइन। ठीक है ना। जितने भी आपके पास ओल्ड प्लेन ओल्ड टेलीफोन लाइंस थे वो सारी हटाई गई तारें और उसकी जगह डिजिटल तार लगाई गई, जिसे आपकी मैंने आपको बताया कि फाइबर ऑप्टिक्स हो गई या SDN की हो गई, तो वो यूज़ की गई। डिजिटल ट्रांसमिशन ट्रांसफर डेटा और ट्रांसमिशन मीडियम डिस्क्रीटली या डिजिटली। यानी जितने भी डिजिटल ट्रांसमिशन आपके पास हार्डवेयर हैं, फिजिकल डिवाइसेस हैं, वो डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं किस चीज़ पर, ट्रांसमिशन मीडियम पर, किस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में। डिस्क्रीट फॉर्म को भी हम 0 1 को कहते हैं, बाइनरी फॉर्म को डिस्क्रीट फॉर्म कहा जाता है, और या डिजिटल फॉर्म में। सर्विस विल फास्टर एंड मोर रिलायबल। ठीक है, इससे हमारी जो सर्विस है वो फास्ट हो गई है और रिलायबल भी हो गई है, तेज हो गई है और ज़्यादा देर पायदार हो गई है। रिलायबल का मतलब है पायदार होना, ज़्यादा देर तक चलने वाली। मॉडेम विल नीड टू बी अपग्रेडेड, और इस चीज़ के लिए भी हमने जब ये वायर्स ये कनेक्शंस बिछाई तो उसके ऑनवर्ड हमने जो हमारे ओल्ड मॉडेम्स थे उन्हें हमने अपग्रेड किया। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में आजकल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे हुए हैं जो कि एक्सटेंडेड वर्जन है मॉडेम के, या वायर जो आपके राउटर लगे हुए हैं वो भी एक्सटेंडेड वर्जन है। इसके बाद ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की टेक्नोलॉजी भी आई डिजिटल मॉडेम के लिए, जिसमें सेवरल ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज आर बीइंग ऑफर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री टुडे। जब मॉडेम्स को अपग्रेड किया गया तो फिर टेक्नोलॉजी जो कनेक्शंस थे उनको भी अपग्रेड किया गया, जो वायर्स थी, जो तारें थी, उन्हें भी अपग्रेड किया गया। द टर्म ब्रॉडबैंड commonly referred to high speed internet access that is always on the faster always on and faster than the traditional dial-up connection using a modem। ठीक है, जो पुराना मॉडेम था वो 24 किलोबिट पर सेकंड उसकी टोटल स्पीड होती थी, 56 किलोबिट पर सेकंड, बस इससे ज़्यादा नहीं थी। आजकल की जो आपके पास स्पीड है वो MBs में है, बहुत ज़्यादा स्पीड आ रही है। आपने देखा होगा आपके पास काफ़ी सारी स्पीड आ रही है नेट की। लेकिन जो पुराने वो आपके पास मॉडेम लगे हुए थे उनकी स्पीड भी कम थी, और उनके लिए वायर यूज़ की जाती थी वो भी इतनी स्पीड उनकी उसमें डेटा ट्रेवल स्पीड से नहीं
कर सकता था। सो फिर ब्रॉडबैंड का कंसेप्ट आया और उसमें हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी दी गई, जिसपे आप 24 घंटे 24/7 आप उस पर डेटा ट्रैवल कर सकता है। Some of better known are called Integrated Service Digital Network (ISDN) technology, T1 technology, T3, DSL and cable modem इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ISDN लाइन क्या है। Abbreviated as Integrated Services Digital Network, an international communication standard for sending voice, video and data. Our dial digital telephone lines are normal telephone wire at a time. ये जो फैसिलिटी है, ये जो कनेक्शंस हैं, ये आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप एट द सेम टाइम वॉइस भी सेंड कर सकते हो उसी सेम वायर पे, वीडियो भी देख सकते हो और डेटा भी, आप किसी किस्म का डिजिटल डेटा भी उस पर सेंड कर सकते हो एट द सेम टाइम। ठीक है, ये आपको एक फैसिलिटी ये लाइंस देती हैं ISDN की जो लाइन है। उसके बाद ISDN सपोर्ट डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ 64 किलोबिट पर सेकेंड। ठीक है, 64,000 बिट पर सेकेंड से लेकर 128 किलोबिट पर सेकेंड वो सेंड कर सकते हैं, इतनी इसकी स्पीड है। यानी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हो गई, 56 KB से काफ़ी ज़्यादा हो गई ये ISDN लाइन। नेक्स्ट टी लाइंस, जिस हमने बात की, एक टेक्नोलॉजी है, इसमें भी आपके पास काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। डिजिटल मोडेम्स जब आप लगाएंगे तो उनके लिए आप ये डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, इन्वायरमेंट में ये यूज़ की जाती हैं ये चीज़ें। सो टी लाइंस क्या है? ये लीज्ड लाइन इंटरनेट सर्विस है। सम इंटरनेट providers offer T carrier lines for businesses to use as a dedicated connection to geographically separated offices and to the internet। आपका कोई ऑफिस है, बहुत दूर है कहीं, वहाँ पे ये समझे कि PTCL नहीं है या कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो आप एक स्पेशल लीज पे, किराए पे, जैसे हम कहते हैं किराए पे, लीज पे एक पूरी लाइन लेते हैं कि वहाँ तक मेरे पास नेट आ जाए, हाई स्पीड नेट आ जाए, जहाँ से मैं हर चीज़ यूज़ कर सकूँ। या टेलीफोन लाइन स्पेशल आपको एक लाइन प्रोवाइड की जाती है, डेडिकेटेड लाइन होती है, अलहदा से आपको दी जाती है, उस पर कोई और कनेक्शन नहीं होता। जैसे आप एक कॉलोनी में रहते हैं तो उस कॉलोनी में एक ही पॉइंट लगा हुआ है PTCL का, और उससे ही मोस्टली सारे लोगों को तारे टेलीफोन की गई हुई हैं घरों को। ऐसा नहीं होगा, ये आपके लिए स्पेशल लाइन देंगे, आपके लिए ही होगी, सिर्फ वो किसी और के पास नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये लीज पे ली जाती है, इसके आपको मंथली पे रेंट देना पड़ता है, या वो साल का रेंट होता है तो वो आपको दी जाती है। T1 एंड T3 आर टू कॉमन टाइप ऑफ डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन। इस पे डिजिटल डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, आपके पास डिजिटल मोडेम होते हैं और उस पर डिजिटल डेटा ट्रांसमिट होता है। यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, ये टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ की जाती है। T1 की जो स्पीड है उसकी वो है 1.544 मेगा बिट पर सेकेंड। ठीक है, ये स्मॉल b जो है ये बिट रिप्रेजेंट करता है, जो कैपिटल होता है b वो बाइट रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप ज़रा इसमें फ़र्क को ज़रा देख के फिर। T3 ट्रांसमिट एट 44.736 मेगाबिट पर सेकेंड, तो ये इनकी स्पीड है कुछ। उसके बाद आ जाता है आपके पास डिजिटल डेटा कनेक्शन में केबल मोडेम कनेक्शन। ठीक है, T1 के बाद केबल, इसमें एक शायद हमसे रह गया है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये DSL। ठीक है जी, DSL मोस्टली आजकल घरों में भी यूज़ किया जा रहा है, आपने देखा होगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसको कहा जाता है। इसका जो एब्रिविएशन है पूरी वो ये है। पॉपुलर विद होम यूजर, घरों में यूज होता है। स्पीड रेंजेस फ्रॉम 100 किलोबिट पर सेकेंड टू 30 मेगाबिट पर सेकेंड। इसकी स्पीड इसमें अकोमोडेट की जा सकती है, इतनी स्पीड ये आगे दे सकता है आपको ये डिवाइस। ठीक है, इसमें दो वर्जन आते हैं, एक होता है एसिमेट्रिकल DSL, ADSL जिसे कहा जाता है, जो हम घरों में यूज कर रहे हैं। इसकी अपलोड स्पीड स्लोअर है देन डाउनलोड स्पीड। आपने देखा होगा कि घरों में जो है उसकी डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा होती है, अपलोडिंग स्पीड कम होती है, क्योंकि ये हमें PTCL से मिलते हैं। और एक होता है सिमेट्रिकल DSL, SDSL, अपलोड स्पीड एंड डाउनलोड स्पीड आर सेम। ये कंपनियों को मिलता है, कंपनियों में लगा होता है, जहाँ पे आप अपलोडिंग भी उसी स्पीड से कर रहे होते हैं और डाउनलोडिंग के लिए भी आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए। तो ये दो वर्जन इसमें आते हैं। तो हम मोस्टली घरों में ADSL यूज़ कर रहे हैं, और जो बड़े कंपनीज हैं, कोई ऐसी जगह हैं जहाँ पे अपलोडिंग की जाती है, हर वक्त वीडियोस अपलोड हो रही हैं, डेटा अपलोड हो रहा है, तो वहाँ पे SDSL लगाया जाता है। तो ये इसमें एक और टेक्नोलॉजी है डिजिटल मोडेम की। इसके बाद आ जाती है आपके पास केबल मोडेम कनेक्शन। ठीक है, ये आपके जो घरों में केबल वाले हैं
टीवी के चैनल जो आपको केबल देते हैं, यही सेम आप लोगों को इंटरनेट भी दे सकते हैं अगर इनके पास हो। उसी वायर के थ्रू आपके पास इंटरनेट आएगा। ये नीचे एक पिक्चर बनी हुई है, तो ये टेक्नोलॉजी आपको एक मोडेम लगाना पड़ेगा, टीवी कार्ड जैसे होता है, टीवी कार्ड लगाना पड़ेगा आपको मोडेम की तरह, और उससे फिर आपको कनेक्शन देनी पड़ेगी। तो ये जो केबल वाले हैं, टीवी केबल वाले, ये आपको ये नेट देंगे और ये काफ़ी स्पीडी नेट होता है। केबल मोडेम सर्विस enables केबल ऑपरेटर टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड यूजिंग द सेम कोएक्सियल केबल दैट डिलीवर पिक्चर एंड साउंड टू योर टीवी सेट। ठीक है, आपके टीवी सेट का जो आपकी टीवी कार्ड है उसी की बेसिस पे आपको उसी में एक ये वायर लगा के दे देंगे और आप नेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट केबल मोडेम आर एक्सटर्नल devices that have two connection, one to the cable wall outlet and other to a computer। ठीक है, दो उसमें जैक होते हैं, एक वॉल के साथ कनेक्ट होता है जिसमें नेट आ रहा होता है और एक आपके सिस्टम के साथ। दे प्रोवाइड ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ 1.5 मेगाबिट पर सेकेंड और मोर। ये स्पीड है इसकी। स्पीड आर कंपेरेबल टू DSL, DSL तक की स्पीड हो सकती है इसकी। रिक्वायर अ केबल मोडेम, आपको एक केबल मोडेम परचेज करना होगा और आप अपने सिस्टम के साथ लगा लें। यही टीवी वाली केबल जो आपको टीवी प्रोवाइड करते हैं ये आपको देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वायरलेस नेटवर्क। इसकी बेनिफिट क्या है, इसमें आपको केबलों की ज़रूरत नहीं है, तारों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको वायरलेस पे ही काम करना होता है। तो ये एक बेनिफिट है इसकी। मोबाइल डिवाइसेज एक्सेस नेटवर्क रिसोर्सेज, आप मोबाइल के थ्रू भी नेटवर्क को, उसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ऑफिस वर्कर्स। ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करें और इजीली आप यूज़ करें नेट को, तो ये इसकी फैसिलिटी है नेटवर्क में। इसमें जो स्टैंडर्ड आता है वो है वायरलेस 802.11। ये स्टैंडर्ड है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, इसी का नाम है वाईफाई। ठीक है, वाईफाई को वायरलेस फिडेलिटी भी कहा जाता है। और ये टेक्नोलॉजी बनाई किसने, IEEE ने। IEEE का है स्टैंडर्ड है। IEEE क्या है, ये एक इंस्टीट्यूट है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, एक बड़े इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे ये वायरलेस टेक्नोलॉजी बनाई गई है और हम यूज़ कर रहे हैं। सेवरल वर्जन इसके आए हुए हैं। 802.11 बी कनेक्ट अप टू 11 मेगाबिट पर सेकेंड। मोबाइलों में आपने अक्सर देखा होगा, जब मोबाइल परचेज करते हैं तो एक स्पेसिफिकेशन आती है, वहाँ पे वाईफाई होता है, वाईफाई कैटेगरी में ज़रा देखें, वहाँ पे BNG लिखा होता है वगैरह वगैरह लिखा होता है। तो उसमें ये है कि उसकी आपकी जो मोबाइल में स्पीड है नेट की, इतनी वो आपको दे सकता है और वो रिसीव कर सकता है। 802.11G कनेक्ट अप टू 56 मेगाबिट पर सेकेंड। यूज द सेम टाइप ऑफ डिवाइसेज, इसके लिए आपको सेम टाइप ऑफ डिवाइसेज यूज करनी होगी। लाइक दिस वायरलेस एक्सेस पॉइंट यूज किया जाता है। हमारे घरों में राउटर लगे हुए हैं, आपने देखे होंगे, एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं डिफरेंट जगहों पे आपकी यूनिवर्सिटीज में। यहाँ से आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करके वायरलेस के थ्रू आप नेट यूज करते हैं, तो इसको एक्सेस पॉइंट कहा जाता है। और आपके जो कंप्यूटर्स हैं आजकल जो नए सिस्टम आ रहे हैं उसमें ये एक कार्ड लगा होता है जिसके बैक पे एक एंटीना होता है, इसको वायरलेस अडाप्टर कहा जाता है, जिसके थ्रू आप नेट से थ्रू वायरलेस कनेक्ट होते हैं एक्सेस पॉइंट से। अपने एक्सेस पॉइंट जो पीछे हमने पढ़ा उससे इसके साथ आप थ्रू दिस कार्ड कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास PC है, पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप उसमें ये कार्ड लगा लें और इस कार्ड के थ्रू आप घर में अगर कोई एक्सेस पॉइंट राउटर लगा हुआ है तो उससे कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर आप बाहर हैं तो आप कनेक्ट हो सकते हैं अपने ऑफिस में। आपको जस्ट एक कार्ड लगाना पड़ेगा, इसको वायरलेस अडॉप्टर कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि डिजिटल मोडेम क्या है, उसके अलावा डिजिटल कनेक्शंस कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, ये सब आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।